जय हिंद दोस्तों। आज यूपी पुलिस का इम्पोर्टेंट जीएस का 38 प्रश्न लेकर आए हैं जो मॉडल पेपर पर आधारित है। अगर आपका एग्जाम 30 और 31 अगस्त को है तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है जो दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है तो ताज उल मस्जिद है जो भोपाल में स्थित है। भोपाल में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। यह क्वेश्चन एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस देश में पम्पास घास के मैदान स्थित है? तो पम्पास घास के मैदान यह अर्जेंटीना में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स। और इसकी मुद्रा पूछे कि अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है तो पेसो इसकी मुद्रा है। हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो हवा में पौधों को उगाना एरोपोर्टिक कहलाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जल में पौधों को उगाना हाइड्रोकल्चर कहलाता है। भारत में पहली बार तेल कहाँ पाया गया था? तो भारत में पहली बार तेल यह असम में पाया गया था। डिगबोई में पाया गया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली थी? तो मिली थी जुलाई 1947 में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जुलाई 1947 में मिला था। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि सम्राट अशोक किसका पोता था तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। शिलालेखों का जनक सम्राट अशोक को कहा जाता है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मिल्खा सिंह को। इनका संबंध दौड़ से है। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? तो इस तीसरी पंचवर्षीय योजना का है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। और पंचवर्षीय योजना यह रूस देश से लिया गया है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो उसे उदारीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह बिहार पुलिस में पूछा गया है 2023 में। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो जाती है, व्यापक रूप से साझा की जाती है और चर्चा में आती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ट्रेंडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ट्रेंडिंग कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी। कानपुर या गंगा नदी के तट पर स्थित है। वेबर डैश की इकाई है। तो यह चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यह भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है तो भूमध्य रेखा के ऊपर में है। तो ऑप्शन
डी सही हो जाएगा। यह यूपी पुलिस एसआई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो 2011 में 2 चरणों में किया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ था। और एग्जाम में पूछे कि नियमित और वैज्ञानिक रूप से जनगणना कब हुआ था? तो 1881 हो जाएगा। नाइसी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। वर्ष 2024 में भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण का 2024 में 5251वां जन्म महोत्सव मनाया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो भारत का पहला पदक मनु भास्कर ने शूटिंग में जीता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। MRI का पूर्ण रूप क्या है? तो MRI का पूर्ण रूप मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कई एग्जाम में पूछा गया है। फुल फॉर्म और दिवस और पुस्तक के नाम, ये 3 चीज हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, तो 17 नवंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। RPF दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। पत्थर का मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह मस्जिद बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित ग्राहकों को खोजने और उनसे जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने की प्रथा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लज्जा किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक तस्लीमा नसरीन की है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह बांग्लादेश की है और यह पुस्तक बंगाली में लिखा गया है। यह यूपी पुलिस एसआई में पूछा जा चुका है। महाराजा उग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह हिसार हरियाणा में स्थित है और इसका पुराना नाम हिसार हवाई अड्डा है और इसका नाम बदलकर महाराजा उग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया गया है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी गिरती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गोदावरी नदी है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए निम्न में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है? तो उर्वरता बनाए रखने के लिए संरक्षण कृषि, फसल चक्र, उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन नहीं है, तो सफारी नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिंग, आस्क, याहू, ये सब सर्च इंजन है। यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो भजन लाल शर्मा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और मोहन यादव यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्षेत्रीय जैव औद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो क्षेत्रीय जैव औद्योगिक केंद्र यह फरीदाबाद में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आरबीआई करता है। आरबीआई करता है। इसकी स्थापना 1935 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके संस्थापक सैमुअल हैनीमैन है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
और दिल्ली का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी जो हो रहा है उसमें पूछा जा चुका है। हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? तो हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक J.K. रोलिंग है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एग्रीकल्चर 2 योजना की शुरुआत किसने किया है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने किया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। क्रिकेट में खिलाड़ी संख्या 11 है, तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब केवल आपसे फुटबॉल पूछे कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होता है, तो 11 हो जाएगा। और रग्बी पूछे कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की कितना होता है, तो 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है, बीजिंग किस देश की राजधानी है? तो यह चीन की राजधानी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टोक्यो जापान की राजधानी है, लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो टोटल आपको 38 प्रश्न करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।